हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश कोर टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इस चैप्टर का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हम लोग पहले भी एक वीडियो में बना चुके हैं। वो क्वेश्चन था, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डेप्लेटेड, यानी अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे लुप्त हो रहे हैं, कैसे समाप्त हो रहे हैं। उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ मैन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे मनुष्य जो है वो इस संसार का सबसे खतरनाक, सबसे भयावह जानवर है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। जनरली यदि खतरनाक जानवरों की बात की जाए तो देखिएगा शेर, हाथी, चीता, बाघ, भालू, इस प्रकार के जीवों के नाम हमें याद आते हैं। लेकिन यहाँ हमें प्रूफ करना है आदमी को ही सबसे खतरनाक जानवर के रूप में। ठीक है, हाउ इज़ मैन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, आंसर, मैन इज़ रियली द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। हम क्या बोल रहे हैं, मनुष्य वास्तव में सबसे अधिक खतरनाक जानवर है। ठीक है, कैसे? मैन इज़ कॉजिंग ए ग्रेट हार्म टू दिस प्लैनेट। मनुष्य क्या कर रहा है, इस ग्रह को बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, प्लैनेट माने ग्रह, ये जो हमारी पृथ्वी है इसको बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, कैसे? ही इज़ डिस्ट्रॉइंग द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये वही प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जिसकी बात मैंने अभी की कि हमने पहले वीडियो बना चुका है। ये प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, फिशरीज़ है, फॉरेस्ट्स है, ग्रासलैंड्स है, क्रॉपलैंड्स हैं, ये सारे हैं। तो इस प्रकार के चीज़ों को, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब ख़त्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तहस नहस कर रहा है। ही इज़ डिस्ट्रॉइंग द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसे कर रहा है? बाय हिज एक्सेसिव डिमांड्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, वो उसकी एक्सेसिव डिमांड्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन जो हैं, इसका वो एक्सेसिव दोहन कर रहा है। ठीक है, वो कैसे? मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक मांग द्वारा, ठीक है, एक्सेसिव डिमांड, पृथ्वी की मुख्य जैविक प्रणालियों को नष्ट कर रहा है ये मनुष्य। ठीक है, और ही इज़ डिस्ट्रॉइंग, वह बर्बाद कर रहा है, ही इज़ डिस्ट्रॉइंग फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स। ठीक है, यानी मत्स्य पालन वगैरह जो है, फॉरेस्ट्स हमारे वन जंगल संपदा जो है, ग्रासलैंड घास युक्त भूमि, एंड क्रॉपलैंड्स यानी हमारे अनाज वाली भूमि जिस पे हम लोग फसल वगैरह उगाते हैं। विद द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, अब फॉरेस्ट्स के डिसअपियरेंस होने से क्या होता है कि जंगल यदि वीरान हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, मैनी स्पीसीज़ आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो उससे क्या होती है कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, यानी विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी जनजातियां जो हैं इससे ख़त्म होती जा रही हैं, जो इस पर आश्रित हैं, इस पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है, सीधे सीधे बोला जाए तो। ठीक है, जो जनजाति वगैरह इन वनों को संरक्षित करके रखी है, वो हम मनुष्यों के द्वारा उन्हें भी समाप्त कर दिया जा रहा है। जंगल ख़त्म हो रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारी जो जीव जंतु वगैरह हैं वे सब भी लुप्त होते जा रहे हैं। ही हंट्स एंड किल्स मोर देन ही नीड्स। मनुष्य क्या कर रहा है, अपने अज्ञानतावश बोलिए या लालचवश बोलिए, वो माने बहुत अधिक शिकार कर रहा है, बहुत अधिक जीव जंतुओं को मार रहा है। जितनी उसकी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा, वह अपनी आवश्यकता से अधिक शिकार करता है और मारता है। ही डज नॉट रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहा है। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहा है,
टुवर्ड्स दिस प्लैनेट, कि इस पृथ्वी के प्रति, इस प्लैनेट के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या दायित्व है, इस ग्रह की ओर अपने दायित्व को महसूस नहीं करता है मनुष्य। ही इज एग्जॉस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। मनुष्य क्या कर रहा है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को वो खत्म कर रहा है, ठीक है, एक एक करके सबका दोहन कर रहा है। बाय हिज ओवर यूज ऑफ देम, वो उसका क्या कर रहा है, ओवर यूज कर रहा है, मतलब जिसका जितना उसको ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वो मतलब उसका उपयोग कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, बोलिए तो अपने फ़ायदे के लिए, लाभ के लिए, बोलिए रुपए पैसे के लिए, जैसे भी हो। दे आर रीचिंग ए लेवल वेयर देयर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट कीप पेस विद देयर डिमांड, और वो उसका इतना अत्यधिक इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि क्या हो रहा है, उसके अधिक प्रयोग के कारण वे एक ऐसे स्तर पर पहुंच रही है, ठीक है, जहां पर उसकी उपज उसकी मांग के अनुरूप नहीं चल सकती है। यानी देयर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, उत्पादन, कैन नॉट कीप पेस विद देयर डिमांड, यानी जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो लगातार उसे ख़त्म करते जा रहा है, वो तो रिन्यू हो नहीं रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो उसकी डिमांड के अनुरूप पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इफ़ ऑल दिस कंटिन्यूज, और ऐसा ही यदि और कई वर्षों तक चलता रहा, ठीक है, इसी प्रकार से जैसा अभी सारे चीज़ों को, प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम वगैरह भी हुआ, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स, ये सारी चीज़ें हुई, यदि इसका ऐसे ही ख़त्म वो करते रहा, द फ्यूचर जनरेशन्स वॉन्ट बी एबल टू लिव ऑन इट, तो फिर फ्यूचर का जो जनरेशन आएगा, यानी हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो समझिए इस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाएगी, वॉन्ट बी एबल टू लिव ऑन इट, वो इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएगी। दस इसलिए बोल रहा है कि मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि मनुष्य जो है वो सबसे खतरनाक जानवर है, एज ही इज़ मेकिंग दिस प्लैनेट, क्योंकि वो इस ग्रह को अनफिट टू लिव फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए तो अनफिट बना ही रहा है कि वो यहाँ नहीं रहने लायक, एज वेल एज फॉर द कमिंग जनरेशन्स, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी अनुपयुक्त बना रहा है, ठीक है। मनुष्य जो है वो सबसे खतरनाक जीव है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इस पृथ्वी को अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहने के अयोग्य बना रहा है, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको ये सारे संसाधन, जो फिशरीज़ है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, फॉरेस्ट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो सोचिए उनका जीवन यापन किस स्तर पर चला जाएगा। और इस चैप्टर में जो बात की गई है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब टिकाऊ रहने योग्य विकास, ठीक है, मतलब जो टिके, लंबे समय तक चले। वर्तमान में क्या कर रहा है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु भविष्य की पीढ़ियों को उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने की क्षमता को क्षति या आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, उन संसाधनों का इतना अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसका अर्थ यह है कि हमें पृथ्वी के संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में बाधा न पड़े, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब टिकाऊ रहने योग्य विकास। यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने हमें मुफ्त प्रदान किया है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो सोचिए उनका जीवन यापन कैसा होगा। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गया होगा। For the next video, please stay connected with our channel Advice for One and please like, share, subscribe our channel. Thank you.